हाय दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम एक नई हॉरर स्टोरी की शुरुआत करने वाले हैं। आज हमारी हॉरर स्टोरी का टाइटल है पिच्छल पेरी। चलिए दोस्तों, फिर इस कहानी को हम सुनते हैं। आधी रात का वक्त था। तेज हवा के साथ चारों ओर भयंकर बर्फबारी हो रही थी। रात के काले साए के सन्नाटे में उस जंगल के देवदार पेड़ किसी शैतान से कम नहीं लग रहा था। आधी रात के बाद उस जंगल का तापमान शून्य से भी नीचे चला जाता जा रहा था। मगर उसी जंगल में एक व्यक्ति मोटी शाल पहने और हाथ में राइफल लिए बेतहाशा भागता जा रहा था। भागते हुए वह व्यक्ति अपनी राइफल से दो चार हवाई फायर भी करता जा रहा था। राइफल की गोली की आवाज जंगल के सन्नाटे को भंग करती हुई चीरती हुई हवा में गुम हो जा रही थी। चारों ओर जंगली भेड़ियों के रोने की आवाजें उस जंगल के माहौल को बड़ा ही डरावना बना दे रही थी। मगर उन आवाजों से बेखबर वो व्यक्ति बस दौड़ता चला जा रहा था। काफी दूर दौड़ने के बाद अचानक उस व्यक्ति के कदम रुक गए। उसने बड़ी फुर्ती से पीछे की ओर पलटकर आसपास का माहौल भांपने की कोशिश की, मगर उसे भयानक पेड़ों और बर्फ के अलावा कुछ भी नजर नहीं आया। हड़कांप देने वाली ठंड में उसके शरीर में पसीने की धाराएं बहती हुई आगे बढ़ रही थी। पसीना छोड़ते हुए उस व्यक्ति ने एक लंबी सांस लेने की कोशिश की। तभी उस व्यक्ति की निगाहें अपने से कुछ दूरी पर एक पुराने लंबे और घने पेड़ पर चली गई। सामने का मंजर देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके शरीर में अचानक खून जमता हुआ सा महसूस उसको होने लगा। उसने देखा कि उसके ठीक सामने घने पेड़ के पास कोई खड़ा हुआ था, जिसकी लंबाई उसके घने और लंबे पेड़ के बराबर ही थी। उसकी भयानक आंखें बड़े ही अजीब से अंदाज में चमक रही थी। उन आंखों का रंग बिल्कुल खून जैसा लाल था। उस भयानक बला को देखकर उस व्यक्ति का चेहरा दहशत से पीला पड़ता जा रहा था। उसे अपनी सांस हलक में अटकती हुई महसूस हुई। उस व्यक्ति ने तुरंत वहां से उल्टे पांव भागना चाहा, मगर उसे ऐसा लगा जैसे कि उसके पैरों को किसी ने पूरी तरह से जकड़ लिया हो। उसे अपना शरीर बेजान सा होता हुआ महसूस होने लगा। यह देखकर वह व्यक्ति बुरी तरह से घबरा गया और कपकपाता हुआ उन आंखों की ओर देखकर बोला। व्यक्ति कहता है, कौन हो तुम? उस व्यक्ति ने इतना कहा ही था कि तभी उसके कानों में एक स्त्री का अजीब सा भारी गुरगुराहट भरा स्वर सुनाई दिया, जिसे सुनकर उसका रोम रोम डर से सिर उठा। कुछ ही पलों में उस व्यक्ति का शरीर बहुत तेजी के साथ हवा में उड़ गया। उसकी दिल दहला देने वाली चीखों से पूरा जंगल दहल उठा। अचानक से उसका शरीर धड़ाम की आवाज से जमीन पर गिर गया, मानो उसे बुरी ताकत से किसी ने ऊपर से नीचे पटक दिया हो। वह व्यक्ति मर चुका था। उसका चेहरा पूरी तरह से पीला पड़ चुका था। उसे देखकर ऐसा लगता था मानो कि किसी ने उसके शरीर से एक एक कतरा किसी ने निचोड़ लिया हो। उससे थोड़ी ही दूर उसी जंगल में दो व्यक्ति, राकेश और राजन, हाथों में मशीन गन लेके आगे दौड़ते हुए जा रहे थे। वो दोनों फौजी थे। उस व्यक्ति की चीख की गूंज उन दोनों के कानों में पूरी तरह से टकरा गई, जिसे सुनकर वह दोनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उन दोनों ने चीख की दिशा की ओर फुर्ती से दौड़ लगाई। दौड़ते दौड़ते कुछ ही देर आगे बढ़ने पर 2 मिनट में ही उनको उस व्यक्ति की लाश उनके सामने खड़ी हुई दिखाई दी। उस व्यक्ति की लाश देखकर राजन और राकेश के माथे पर पसीने की बूंदें टपकने लगी। उन्होंने देखा कि उस व्यक्ति की लाश ऐसी हो गई थी जैसे कि उसे मरे हुए वर्ष बीत गए हो। राजन डरते हुए कपकपाते हुए आवाज से राकेश से बोला। राजन कहता है, यह आतंकवादी बिल्कुल बेवकूफ था। हम इसे बचाना चाह रहे थे, मगर यह तो खुद मौत के मुंह में चला आया।
राकेश कहता है, शायद यह समझ नहीं पाया कि हम इसे भागकर बचाना चाहते थे और ये अपनी मौत की तरफ दौड़ते चला जा रहा था। हमें भी यहाँ से तुरंत निकलना होगा, हम दोनों भी सुरक्षित नहीं हैं। राकेश ने इतना कहा ही था कि तभी उन दोनों के कानों में किसी स्त्री का बेहद भयानक गुर्राहट भरी आवाज से उन दोनों के कानों को चीर गई। उस स्त्री की गुर्राहट से पूरा जंगल सिहर उठा। राजन चीखते हुए राकेश की ओर देखकर बोला। राजन कहता है, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। राकेश, अपनी जान बचाकर भागो यहाँ से। ये आवाज पता नहीं किसकी आवाज है। वह दोनों वहां से भागने ही वाले थे, मगर उन दोनों को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उनके पैरों को किसी ने जकड़ लिया हो। कुछ ही देर में उन दोनों की चीखों से पूरा जंगल दहल उठा। कुछ ही पलों में उन दोनों की लाश भी उसी आतंकवादी के पास पड़ी हुई थी। उन दोनों के चेहरे पर बिल्कुल उसी आतंकवादी की तरह हो गई था। उनका चेहरा हो गया था मानो उनके शरीर से खून का एक एक बूंद किसी ने निचोड़ लिया हो। अब पूरे जंगल में सिर्फ तेज हवाओं और सन्नाटे का राज कायम था। इस घटना के 2 दिन बाद दिल्ली में अर्जुन बहुत खुशी खुशी शाम के वक्त अपने घर में आया। घर आते ही सबसे पहले वो किचन में चला गया, जहां उसकी पत्नी डिनर बना रही थी। उसकी 10 साल की बेटी अपने दादा और दादी के साथ टीवी देख रही थी। विनी टीवी देखने में बहुत व्यस्त थी। आते ही अर्जुन ने अपनी पत्नी निधि को पीछे से पकड़ लिया। अर्जुन की इस हरकत पर निधि बुरी तरह से घबराकर बोली। निधि कहती है, यह क्या कर रहे हो तुम? अंदर माँ और पिताजी विनी के साथ टीवी देख रहे हैं। माँ अभी अभी किचन से गई है और पिताजी खाने का वेट कर रहे हैं। उन्होंने देख लिया तो क्या होगा? निधि की बात सुनकर अर्जुन हंसते हुए बोला। अर्जुन कहता है, अरे क्या होगा यार, पिताजी को भी अपनी जवानी के रोमांटिक दिन याद आ जाएंगे। निधि कहती है, कुछ तो शर्म करो, तुमको शर्म है ही नहीं है, या जो भी शर्म है वो बेच खाई है तुमने। ये सब उन दोनों की बातें चली रही थी। विनी 10 साल की हो गई है, लेकिन तुम्हें अभी तक अक्ल नहीं आई। ये सब निधि बोल रही थी। अब जल्दी से बच आओ और मैं तुमको कुछ खुशखबरी सुनाने वाला हूँ। अर्जुन कहता है, बात ही कुछ ऐसी है, तुम जानती हो मुझे फॉरेस्ट ऑफिसर की नौकरी मिल गई है और मेरी पहली पोस्टिंग कश्मीर की खूबसूरत वादियों में हुई है। तुम कश्मीर हमेशा से देखना चाहती थी ना? और तो और सरकार ने मुझे जंगल के बीच एक बहुत खूबसूरत बंगला भी दिया है रहने के लिए। अर्जुन की बात सुनकर उसकी पत्नी निधि खुशी से चहल उठी। उसे अभी भी यकीन नहीं आ रहा था कि अर्जुन ने उसे कुछ भी बताया था। वह सच बताया था। निधि भागी भागी खुशी से अपने सास ससुर के पास चली गई। उसने एक ही सांस में अर्जुन के द्वारा बताई हुई पूरी खुशखबरी अपने सास और ससुर को बता दी। अर्जुन की नौकरी की बात सुनकर उसके माता और पिता बहुत खुश हो गए। वैसे तो पेशे से अर्जुन एक बिजनेसमैन था, मगर वह हमेशा से एक फॉरेस्ट ऑफिसर की नौकरी करना चाहता था और इसके लिए वो कई सालों से कोशिश में लगा हुआ था। आखिरकार उसकी कोशिश रंग लाई थी। अर्जुन ने अपने परिवार वालों को बता दिया था कि उन सबको कल ही यहाँ से निकलना होगा, मगर अर्जुन के माता पिता नहीं जाना चाहते थे। ये सोचकर कि उनका यह मकान खाली हो जाएगा, वह अपने इस घर में ताला नहीं लगाना चाहते थे, मगर अर्जुन अपने माता पिता को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। अर्जुन का साला निशान, जो कि पेशे से अर्जुन का बिजनेस पार्टनर था, अर्जुन ने फोन करके उसे भी अपने साथ कश्मीर ले जाने के लिए मना लिया था। अर्जुन काफी खुश था। अर्जुन बहुत खुश था। सोच रहा था कि कश्मीर उसके लिए नई जगह है, इसीलिए उसके साथ उसके हम उम्र व्यक्ति का भी साथ होना जरूरी है और उसके लिए उसे निशान से बेहतर कोई नहीं नजर आ रहा था। अगले दिन अर्जुन निशांत के साथ अपने परिवार को लेकर कश्मीर की ओर रवाना हो गया। अर्जुन की फैमिली बहुत खुश थी।
फ्लाइट शाम की थी। 3 घंटे के अंदर फ्लाइट ने उन्हें कश्मीर में छोड़ दिया। एयरपोर्ट के बाहर सरकारी गाड़ी उन सबको लेने के लिए उनका इंतजार कर रही थी। अर्जुन और उनका परिवार कार में बैठ गया। सरकारी गाड़ी ने अपना रुख जंगलों की ओर कर लिया। करीब 5 घंटे बाद रात के 2 बजे अर्जुन एक आलीशान पैलेस के सामने खड़ा हुआ था। चारों ओर घना जंगल और घनघोर भरा कोहरा फैला हुआ था। उन घने जंगल में इतने आलीशान पैलेस को देखकर अर्जुन की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। वो जीप से ड्राइवर की ओर देखकर बोला। अर्जुन बोलता है, यह तो बहुत ही आलीशान पैलेस है, काफी पुराना बना हुआ लगता है। ड्राइवर बोलता है, आपने सही पहचाना साहब। कहते हैं कि इस पैलेस को बहुत साल पहले एक अंग्रेज अफसर ने बनवाया था। वो जंगलों में ही रहना पसंद था उनको। आज़ादी के बाद फिर इस भारतीय सरकार का कब्जा हो गया और तब से लेकर आज तक यह सिर्फ फॉरेस्ट ऑफिसर का गेस्ट हाउस बना हुआ है। आइए मैं आप सबको कमरा दिखाता हूँ। ड्राइवर ने ये बात बोली कि तभी जंगल में से अजीबोगरीब आवाज़ें आनी शुरू हो गई। उन आवाज़ों को सुनकर पता नहीं निधि को बहुत डर लगने लगा। निधि के रोंगटे खड़े हो गए। उसने डरते हुए अर्जुन की ओर देखकर कहा। निधि कहती है, यह आवाज़ें कैसी है अर्जुन? अर्जुन कहता है, अरे भाई, चारों ओर घना जंगल है। अब जंगल में सब जंगली जानवर एक साथ रोते हैं तो उनकी आवाज़ें ऐसी ही मालूम पड़ती है। मगर अर्जुन ने देखा कि उन आवाज़ों को सुनकर ड्राइवर का चेहरा पीला पड़ गया। अर्जुन ने ड्राइवर की ओर देखकर कहा। अर्जुन कहता है, इतनी ठंड में तुम्हारे चेहरे पर यह पसीना क्यों है? मगर ड्राइवर ने अर्जुन की बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने जल्दी से अर्जुन की ओर देखकर कहा। ड्राइवर कहता है, आइए साहब, अंदर आइए। रात के समय में कभी कभी जंगली जानवर इस पैलेस के आसपास भी आ जाते हैं। इतना कहकर बड़ी फुर्ती से उस पैलेस के अंदर घुस गया। अर्जुन और उसका परिवार उस ड्राइवर के पीछे पीछे धीरे धीरे कदमों से उन पैलेस के अंदर चला गया। तो इस कहानी का अगला भाग हम आपको कल सुनाएंगे। आपको यह कहानी कैसी लगी? आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमको कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। कल मिलते हैं एक